कोरोना वैक्सीन रखने को सीतापुर पहुंची 3 ILR। सीतापुर में पहले चरण में 15,500 कोरोना वैक्सीन लगाने की स्वास्थ्य विभाग कर रहा तैयारी। पहले चरण में हेल्थ वर्कर, सरकारी प्राइवेट डॉक्टर्स, बाल विकास परियोजना के वर्कर को लगेगी वैक्सीन। टीकाकरण को प्रत्येक टीम में शामिल होंगे 6 कर्मचारी। एक टीम प्रतिदिन 100 लगाएगी वैक्सीन। हर दिन पोर्टल पर अपलोड होगा डेटा। CCTV की निगरानी में होगी प्रक्रिया। कैमरे में कैद नहीं होगा टीकाकरण। वैक्सीन लगने के आधा घंटे तक रहना होगा टेस्ट रूम में। वैक्सीन रिएक्शन होने पर निगरानी करेगी AFI टीम। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को लगेगी वैक्सीन। पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी व 50 वर्ष आयु के ऊपर बुजुर्ग होंगे शामिल। वर्ष 2020 में जिसने सबसे ज्यादा मचाई तबाही, नए साल 2021 में क्या उसकी होगी विदाई? कोरोना को मात देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या बनाई रणनीति? पहले चरण में किस किस को लगेगी वैक्सीन? वैक्सीन लगाते समय स्वास्थ्य विभाग क्या क्या अपनाएगा प्रक्रिया? वैक्सीन लगवाने को क्या बरतनी पड़ेगी सावधानियां? वैक्सीन रखने को सीतापुर में आ गई है ILR। पहले चरण में कितने लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन और दूसरे चरण में किसका लगेगा नंबर? इन सभी की जानकारी के लिए देखें आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट। सदी के सबसे खराब साल 2020 में कोरोना महामारी से हर कोई आतंकित हुआ। कईयों की जिंदगियां छिन गईं। अब हर किसी को 2021 में इसके अंत का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में सीतापुर वासियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अच्छी खबर दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये दावा किया गया है कि बहुत जल्द ही कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए इन दिनों स्वास्थ्य विभाग में ट्रेनिंग का दौर जारी है। वैक्सीन की कोल्ड चेन बनाने के लिए 3 ILR जिले में आ गए हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PK सिंह ने आई इंडिया को बताया कि पहले चरण में 15,500 वैक्सीन कोरोना योद्धाओं को लगाई जाएगी। इनमें हेल्थ वर्कर, प्राइवेट सरकारी चिकित्सक, बाल विकास परियोजना के वर्कर्स शामिल हैं। इस समय पूरे विश्व में व देश में कोरोना महामारी चल रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद सीतापुर में 4,659 पॉजिटिव केस निकले हैं व 74 डेथ हुई हैं। और अब भी कभी 2 केस, कभी 6 केस, कभी 10 केस कंटिन्यूअस निकल रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने टीकाकरण कराने का अपना प्रोग्राम बनाया है। प्रथम चरण में करीब 15,500 लोगों का टीकाकरण होगा, जिसमें हमारे हेल्थ के वर्कर, बाल विकास परियोजना के वर्कर, प्राइवेट चिकित्सक, सरकारी चिकित्सक, इन सबको प्रथम चरण में टीकाकरण करने का लक्ष्य लिया है। इसमें रणनीति में हम लोग, इसका पोर्टल है कोविन पोर्टल, उस पर सारे लाभार्थियों का डिटेल इसमें भर रहे हैं। ACMO डॉक्टर PK सिंह ने बताया कि टीकाकरण की प्रक्रिया CCTV कैमरे के बीच होगी, लेकिन टीकाकरण कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगा। उन्होंने बताया कि एक टीम में 6 सदस्य होंगे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी, आंगनवाड़ी, आशा बहू एवं 2 स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहेंगे। प्रत्येक टीम को रोजाना 100 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रहेगा। टीकाकरण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। टीका लगने के आधा घंटे तक उसे रेस्ट रूम में रखा जाएगा और रिएक्शन होने की दशा में AFI टीम नजर रखेगी। एक ANM को प्रतिदिन 100 लाभार्थियों का टीकाकरण करना है। एक टीम में 6 लोग रहेंगे, 2 पुलिसकर्मी रहेंगे, एक ANM रहेगी। एक सर्वे करेगा जो ये देख के बताएगा कि ये लाभार्थी हमारी जो पोर्टल पे है ये सही है कि नहीं सही है। लाभार्थी जो भी आएगा आधार कार्ड लेके आएगा। लाभार्थी को एक दिन पहले उसके व्हाट्सएप
उसके SMS जाएगा कि तुम्हें कहाँ पे और किस जगह पे टीकाकरण कराने आना है। 2 पुलिस के रहेंगे, 1 ANM रहेगी, 1 सर्वेयर रहेगा और 2 कर्मचारी हमारे मोबिलाइजर रहेंगे, जिसमें आशा और आंगनवाड़ी रहेगी। इसके साथ 3 कमरों का जहाँ टीकाकरण होगा 3 कमरे लिए गए हैं। प्रथम कमरे में जो भी हमारे लाभार्थी आएंगे उनको वेटिंग रूम के तौर पे बनाया गया है। उसमें जब वो आएंगे उनको हाथ साबुन से धुलाया जाएगा या हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी बरकरार रखनी होगी। साथ ही साथ जब वहाँ पे आएंगे उसके बाद दूसरे कमरे में ANM टीकाकरण करेगी। एक लाभार्थी अंदर जाएगा और वहाँ पे उसका टीकाकरण होगा। उसमें एक CCTV कैमरे का प्रावधान किया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में जो भी टीकाकरण ANM करेगी वो चीज़ उसमें ना आए CCTV कैमरे में। फिर टीका लगने के बाद उसको आधा घंटा एक वेटिंग रूम बनाया जा रहा है, जिसमें उसको आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके बाद वो अपने घर चला जाएगा। कोई अगर रिएक्शन होता है उसकी भी तैयारी है। एनाफाइलैक्सिस किट जहाँ भी टीकाकरण होगा वहाँ पर उपलब्ध रहेगी और हमारे CSC और नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे AEFI किट रहेगी। हमारी टीमें विजिलेंट रहेंगी और इस तरीके से हम उसका टीकाकरण करेंगे। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ये भी जानकारी दी कि इसके बाद दूसरे चरण में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया होगी। इसमें फ्रंट लाइन वर्कर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी एवं 50 वर्ष आयु के ऊपर के बुजुर्ग शामिल रहेंगे। इसके लिए निर्वाचन सूची की मदद ली जाएगी। वैक्सीन रखने के लिए हमारे ज़िले में कोल्ड चेन स्टोर है, जहां पर हमारे 3 बड़े ILR आ गए हैं 225 लीटर के। उसमें हम वैक्सीन रखेंगे और इसके बाद जब टीकाकरण शुरू होगा उसकी डेट ऊपर से ही आएगी जब वैक्सीन आ जाएगी। अभी वैक्सीन आई नहीं है, जनवरी के लास्ट में कभी भी वैक्सीन आ सकती है और हम लोगों को पूर्ण तैयारी करने के ऊपर से निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर को लगाया जाएगा, जिनकी संख्या हमारी लगभग 15,500 है। द्वितीय चरण में हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाएंगे, जिसमें पुलिस और सफाई कर्मचारी होंगे और तृतीय चरण में जो लोग भी 50 के ऊपर हैं उनका हम टीकाकरण करेंगे और 50 के ऊपर का जो हम लेंगे डाटा वो निर्वाचन की जो लिस्ट है उससे हम डाटा उसका लेंगे। सरकारी आंकड़ों की माने तो सीतापुर में कोरोना से अब तक 74 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 5,000 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में हर किसी को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। केंद्र और राज्य सरकार भी जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन जरूरतमंदों तक पहुंचाने का दावा कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि कब तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन उसका तापमान बनाए रखने और जिन कक्षों में टीकाकरण होगा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही चरणवार किस किस को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, इसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना ने 2020 में जितना दुख दिया, 2021 में वैक्सीन आकर लोगों का जीवन सुखदायी बनेगा। इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ बबलू सिंह चौहान की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन रखने को सीतापुर पहुंची 3 ILR। सीतापुर में पहले चरण में 15,500 कोरोना वैक्सीन लगाने की स्वास्थ्य विभाग कर रहा तैयारी। पहले चरण में हेल्थ वर्कर, सरकारी प्राइवेट डॉक्टर्स, बाल विकास परियोजना के वर्कर को लगेगी वैक्सीन। टीकाकरण को प्रत्येक टीम में शामिल होंगे 6 कर्मचारी। एक टीम प्रतिदिन 100 लगाएगी वैक्सीन। हर दिन पोर्टल पर अपलोड होगा डेटा। CCTV की निगरानी में होगी प्रक्रिया। कैमरे में कैद नहीं होगा टीकाकरण। वैक्सीन लगने के आधा घंटे तक रहना होगा टेस्ट रूम में। वैक्सीन रिएक्शन होने पर निगरानी करेगी AFI टीम।
दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्करों को लगेगी वैक्सीन। पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी व 50 वर्ष आयु के ऊपर बुजुर्ग होंगे शामिल। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।